एक मासूम सी लड़की को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। वो थप्पड़ कौन जड़ता है? जेल भी घर लगता है। नहीं, जेल घर कैसे लग सकता है? दुनिया दिखता ही नहीं, अपने दिखते ही नहीं तो वो घर कैसा लग सकता है? मैं दूसरे के न्याय के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ, और उस महिला के साथ जब गलत हो रहा है तो जो दबी हैं, जो कुचली हैं, जो अपने पति के सामने, अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने, अपने समाज के सामने बोल नहीं पाती, तो उनके साथ ये पुरुष लोग क्या करते हैं? मुझे भी मार दिया गया, सब आप लोग देखते हैं। और वो लोग एकदम टूट पड़े, मतलब नारेबाजी, अंगुली दिखा दिखा कर। और वो जो उसी बीच मैं लड़ाई छुड़ा रही थी तो मुझे थप्पड़ मार दिया गया। और तो हम खाना नहीं खाते थे। हम 9 दिन तक भेड़ जेल में खाना नहीं खाए हैं। जो इतने अभद्र गालियां दी जा रही थी कि हमारे संस्कार और संस्कृति में तो मुंह पर भी ना आए। 30 तारीख और उपचुनाव के दिन वो भी नज़ारा सड़कों पे दिखा, पटना की सड़कों पर, जहां एक लड़की जिसने किसी के लिए आवाज़ उठाई, यानी कि प्रशांत किशोर की लड़ाई में शामिल हुई। लड़ाई उपचुनाव और सच और झूठ की, और इसी सच और झूठ में एक मासूम सी लड़की को थप्पड़ जड़ा दिया जाता है, थप्पड़ जड़ दिया जाता है। वो थप्पड़ कौन जड़ता है? कहते हैं कि बीजेपी के वो कार्यकर्ता है। और हमारे साथ वही लड़की मासूम सी, जिसका नाम खुशबू पाठक। गलती क्या थी? क्या इन्होंने गलती की थी किसी का साथ देने के लिए, या फिर उस भीड़ में अपना चेहरा चमकाने गई थी? ये भी हम बात करेंगे। लेकिन एक महिला है, और महिला की आबादी क्या देखती है कि एक महिला को एक पुरुष के द्वारा मारा जा रहा है। हमारे साथ खुशबू पाठक है। सोची थी कि इस तरीके से आपको थप्पड़ जड़ दिया जाएगा? आप क्या कर रही थी वहाँ, जो आपके साथ वो जो शख्स थे आपको थप्पड़ मारे? एक बात आपने बोला, चेहरा चमकाना। हाँ। चेहरा चमकाने का साधन कुछ और भी हो सकता है, और ऑलरेडी छात्रों के लिए हम पहले से लड़ते आए हैं, तो चेहरा तो चमका हुआ है। दूसरी बात कि जनसुराज प्रशांत किशोर, उनसे हम जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, दायित्व में। जनसुराज से आप जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, दायित्व में। जनसुराज की कार्यकर्ता हैं? हाँ, दायित्व में भी हैं जनसुराज। महिलाओं के लिए आप हमेशा आगे रहती हैं, और हमने देखा भी है कई आंदोलन में आपका चेहरा, वो आप एकदम आगे हो करके, और TRE 4 को ले लूँ तो मैं उसमें भी आपका चेहरा देख रही थी कि नहीं, आप सबसे आगे रहती हैं। आप खास करके छात्रों के आंदोलन में आपका अहम रोल होता है। लेकिन ये बांकीपुर का चुनाव था, आप प्रशांत किशोर की कार्यकर्ता थी। जी बिल्कुल। और वहाँ हुआ क्या था? एक्चुअली हम लोग अपने जो मेन पार्टी ऑफिस है पाटलिपुत्रा, वहाँ से होकर जा रहे थे। हमारे साथ जनसुराज की अन्य नेत्रियाँ भी थी, प्रदेश अध्यक्ष महिला भी थी, गीता जी थी। तो हम तीनों लोग वहाँ से निकल रहे थे पार्टी ऑफिस से, और कुछ अपने लोग कॉल करते हैं कि एन कॉलेज में कुछ मतलब बीजेपी वाले वोट जो चोरी का काम कर रहे हैं, और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से झड़प हो चुका है। उनके साथ हाँ, बदतमीजी मारपीट हो रही। तब तक हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने अपना गाड़ी रोका और लड़ाई छुड़ाने के लिए गए। वीडियो में लड़ाई छुड़ाने के लिए? जी बिल्कुल, हम और गीता जी दोनों को ही। गीता जी को धक्का दे दिया गया, उनका फैट है, मोटी है, वो महिला गिर गई, माँ के बराबर उनका उम्र है। और मतलब वो देखती नहीं है कि आप महिला हैं, हाँ, कि पुरुष है, कोई मतलब नहीं। वो जो हमारे कार्यकर्ता को मारा जा रहा था, वो बीच में गई और छुड़ाने के लिए, तो उन्हें धक्का दे दिया गया, वो बेचारी गिर गई। फिर उसके बाद जब वो गिरी तो मुझे लगा कि मेरी माँ की उम्र की है और इनके साथ इतना बदसलूकी हो रहा है, तो मुझे भी आगे आना चाहिए। तो मैं आगे जाकर लड़ाई छुड़ा रही थी, आपने देखा भी होगा। लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ गुंडे, जो अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, मंडल अध्यक्ष है, और युवा अध्यक्ष भी वहाँ पर थे, और उन लोग 15 से 20 लोग थे उनके सामने। 15 से 20 लोग थे? उससे ज्यादा थे। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं एक लगभग की बातें कर रही हूँ। और वो लोग एकदम टूट पड़े,
मतलब नारेबाजी अंगुली दिखा दिखा कर, और वो जो उसी बीच मैं लड़ाई छुड़ा रही थी तो मुझे थप्पड़ मार दिया गया। और मैं दुपट्टा हमेशा ऐसे करके लेती हूँ और उस दुपट्टा को ऐसे कर दिया गया, तो मतलब गले में ऐसा, मतलब कि आपके गले में फांस हो। हाँ फांस हो, तो कहीं ना कहीं ये जान से मारने की धमकी। दूसरी बात की आंदोलन की आपने बातें कही, तो बीजेपी के टारगेट पर हम हमेशा से रहे। ये पहली बार ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, और ये बीजेपी की एनडीए की ही सरकार। आप 9 दिन जेल में रही? बिल्कुल, जब बीपीएससी का जेल जाने प्रोटेस्ट, का कारण? बीपीएससी प्रोटेस्ट कारण था उस टाइम। एक लड़की हो क्या आप? अच्छा, आप शादीशुदा है, अनमैरिड है, क्या है? अनमैरिड है, ये तो सब जानते हैं। अनमैरिड है जी, छात्र नेता है तो अनमैरिड ही होंगे ना, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अनमैरिड है। अनमैरिड है जी। खुशबू पाठक। आपको लगा नहीं, आपको डर नहीं लगता कि आप अनमैरिड हैं, आप इस तरीके से मुखर होकर के लोगों की सहायता करने के लिए मैदान में कूद जाती हैं, और 9 दिन आप बेउर जेल में की बात कर रही हैं। जेल का सफ़र कैसा था? आप जब जेल गई थी, तो जेल में कई बार लोग कहते हैं कि जेल में महिलाओं के साथ बहुत अनियमितताएं देखने को मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? भारत को स्वतंत्र कराने की हम बातें कर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी महिलाओं, 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी बहुत सारी सशक्त महिलाओं ने योगदान दिया था और बहुत सारी लोगों ने गिरफ्तारियां भी दिया था। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और जो कुछ समाज के लिए अच्छा देना चाहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं करते। अच्छा, जेल की ज़िंदगी कैसी थी? जेल में मैं 9 दिन रही थी, और मेरा काम था, जब मैं पहले दिन जेल में गई थी तो रात हो गया था, कम से 9 बज गया था। तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि 2 रात से हम सोए नहीं थे। एक रात मुझे सचिवालय थाना में रखा गया था, तो वहाँ हम तो रोते हुए जेल गए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। पहली बार जेल? हाँ, नहीं डिटेन, मुझे लगा कि उससे पहले भी हम डिटेन हुए थे, तो मुझे लगा कि मेरे पास इतने लोग हैं, एडवोकेट है, सब लोग इस चीज़ को चैलेंज करेंगे और मुझे निकाल लिया जाएगा थाना से ही। और 2-3 विधायक लोग भी आए थे छुड़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि मुझे जेल भेज दिया गया और मैं रोती हुई जेल गई। स्थिति ये थी कि पहली रात जो हम जेल गए थे, तो उस टाइम एक महिला थी, पता नहीं उनका क्या नाम था, क्या बोलते हैं उस गर्दनी बाग इलाके में वो लोग जो पॉश एरिया नहीं होता, वहाँ वो रहती थी। तो उस टाइम लाइट कटा हुआ था और पूरा अंधेरा था। जब जेल के अंदर गए तो पूरा अंधेरा था, और हम बिना कुछ सोचे समझे, हमको सोना था, हमको लग रहा था कि सोना है और कुछ भी नहीं करना, अभी सोते। एक तो अलग से डर था, और हमको जब डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, नींद आ जाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। हम किसी का नहीं सुनते, बस हमको सोना रहता। और पहला दिक्कत ये था मेरे साथ कि पापा उसी दिन कॉल किए थे कि बेटा कुछ बुक लेकर आना था। मेरे घर में भागवत हो रहा था, मेरे पूरे खानदान के लोग आए हुए थे, और मैं इसको लेकर बहुत खुश थी कि मेरे पूरा परिवार आ रहा है और मुझे भी जाना है। तो हम बोले थे कि हाँ, सुबह हम आ जाएंगे। मेरा पूरा परिवार गांव पहुंच चुका था, हम लेट थे। लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई तो हम सोचे थे मेरे पापा क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको इस बात का बहुत दुख होता है कि उन नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी राजनीति में रहे, वो नहीं चाहते हैं कि हम स्ट्रगल करें, क्योंकि एक आम जिंदगी भी, और मतलब जो एक लड़कियां जिंदगी जीती हैं वो जी सकती है, तो उनको पसंद है कि जो मतलब आम लड़कियां जिंदगी जीती हैं उन चीज़ों से मेरी बेटी दूर है, ना रहे। उन्हें पसंद है कि आप ठीक है, आपको जो करना है करिए। हर चीज़ में मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, शादी विवाह कर लीजिए और जो आपका फ्यूचर है उस पर आप फोकस करिए। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो करना है समाज के लिए करना है, और एक अलग लेवल पर अपना काम करना है। मतलब किसी के नाम से अपना नाम का पहचान मुझे नहीं चाहिए। तो उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि हम 9 दिन जेल के अंदर रहेंगे। और जेल में क्या खाने को मिलता था? जेल होता कैसा हम है? वेजिटेरियन हैं, और वेजिटेरियन? हाँ, वहाँ पर अंडा आता था, नॉनवेज आता था, और मुझे उन सब चीज़ों से मतलब हम देखना भी उतना पसंद नहीं करते, तो हम खाना नहीं खाते थे। हम 9 दिन तक बेउर जेल में खाना नहीं खाए हैं। जो लोग हमारे साथी थे उन्हें पता है। और हाँ, चाय पीते थे। एक वहाँ एक बहुत सारी महिलाएं थी, कोई 24 साल से थी, कोई पोक्सो एक्ट में थी, कोई अपहरण केस में थी। तो वो एक अपहरण केस में थी, वो मतलब हम जब गए तो वो समझ गए कि मतलब आंदोलन के मामले में आई हुई हैं, और वो बेचारी बहुत केयर करती थी, इतना केयर करती थी कि मतलब
जब हम बैठते थे अकेले में ही बैठते थे, एक सृजन घोटाला वाले भी उसमें थी, तो हम किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, अकेले बैठते थे। तो वो आकर मेरे पास बैठती थी तो बोलती थी 2 दिन से कुछ खाना वाना खाई नहीं है, कुछ खा लीजिए। तो हम बोले नहीं, हमको सिर्फ चाय पीना है। जबकि जेल में हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, हर चीज के लिए पैसा? हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। किस किस चीज के लिए पैसा लगता है? आप अगर चाय भी पीती हैं, चाय बनवाती भी हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है। आप अपना कपड़ा धुलवाती भी हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है। झाड़ू पोछा के लिए भी पैसा लगता है। और ये सब चीज़ें जो पहले से महिलाएं हैं जिसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो घर के लोग पैसा नहीं देते हैं, तो वो लोग खुद से करती हैं और उनका इनकम का साधन भी यही होता है। महिला वार्ड अलग है, पुरुष वार्ड अलग है। और जेल की व्यवस्थाएं जो हैं, जो आपने बोला, एक चीज़ हमने कमी देखा कि हर लोगों को एक ही साथ रख दिया जाता है। हर लोगों को एक साथ? हाँ, मतलब आप जैसे में हम एक कमरे में कितने लोग रहते थे? लगभग 20 लोग। 20 लोग? हाँ, एक वार्ड, कमरा नहीं था, वार्ड होता था। अच्छा। तो एक वार्ड में लगभग 20 लोग होते थे। और वॉशरूम वगैरह कैसा होता है? वॉशरूम ठीक ठाक था, क्योंकि जिस वार्ड में हम रहते थे वहाँ के लोग मतलब ठीक ठाक था, साफ सफाई उनका ख्याल रखते थे। महिलाएं अक्सर साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, हाँ। जिस वजह से जेल भी घर लगता है। नहीं, जेल घर कैसे लग सकता है? दुनिया दिखता ही नहीं है, अपने दिखते ही नहीं है, तो वो घर कैसा लग सकता है? बस चार दीवारी में आप बंद है। मतलब वो एक प्रांगण होता है कि जहाँ आप सुबह में 10 बजे गेट खुलता था तो निकल सकती थी, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आंगन टाइप का था। और जो हाँ, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो जिस केस में आ रही थी वो था दारू का केस। मतलब दारू के केस में? हाँ, वो दारू बेचना, दारू कारण क्या है भाई जो बिहार महिलाएं दारू में संलिप्त हैं? हाँ, महिलाएं दारू में संलिप्त हैं। वही दारू बेचने का चल रहा था, घर खर्चा चलाना है। हाँ, पता नहीं अब क्या स्थिति है। हाँ, घर खर्चा चलाना, जिसका हस्बैंड बेरोजगारी है। बिहार में तो बेरोजगारी है ही ना, ना कंपनी है ना कारखाना। पति नहीं कमाएगा तो पत्नी ही दारू बेच के घर वो स्थिति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। लेकिन उस दिन आपने सोचा था कि जो शख्स है, जो अशोक का नाम आप ले रहे हैं, तो उसकी मंशा सिर्फ आपको मारने की थी या आपको जलील करने की थी? क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए आप चुनाव प्रचार कर रही थी, कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ता हैं और आपके मन में वो बात आती थी कि वो बहुत जगह ऐसा हुआ कि रवि नारायण ने भी उस वक़्त उनको भी डिटेन किया गया था, जिस वक़्त उन्होंने कहा कि मेरे साथ बोकस वोट डाला जा रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं, या फिर पुलिस से उनका एक वीडियो बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उस वक्त हम भी थे, तो ये चीज़ें आपके साथ भी, आप जिस बूथ में थी वो भी चीज़ें वहाँ हो रही थी? बहुत सारे नेताओं को एक रात पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जनसुराज के बहुत सारे नेताओं को। रहा बात कि हम लोगों का भी गिरफ्तारी में लिस्ट में नाम था। अच्छा, तो और छिप गई थी? नहीं छिपे थे, क्यों छिपेंगे, हम गलत थोड़ी ना है। अच्छा। अरे भाई, हम यहीं के हैं, लंदन से थोड़ी ना आए हैं। तो हम तो अपना जैसा था वैसा था। दूसरी बात कि हम उस बूथ पे नहीं थे, हम हर जगह घूम रहे थे। अच्छा। एक जगह नहीं घूम रहे थे, हर जगह हम लोग घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं जलील करना ही था, और पहले से बीजेपी के टारगेट पर हम रहे हैं। पहले से बीजेपी के टारगेट पर बिल्कुल। खुशबू पाठक रही है, क्योंकि खास करके आप छात्रों के में कहा जाता है कि आप छात्र के लिए लड़ती हैं, और जिसका नतीजा आपने भुगत लिया। आपको थप्पड़ मारा, आपने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, हाथ जोड़ रही थी बार बार कि भैया मुझे छोड़ दो। जब बद्दी गालियाँ दी जा रही थी, नारेबाजी। गाली दी? अब जो इतने अभद्र गालियाँ दी जा रही थी कि हमारे संस्कार और संस्कृति में तो मुंह पर भी ना आए। मतलब बहुत जेन्युइन शब्द है, आर जैसे शब्दों से, माँ जैसे शब्दों से, बहन हाँ जैसे वही माँ बहन। और प्रशांत किशोर जी को मतलब बोला जा रहा था, गलत तरीके से नाराबाजी की जा रही थी। और मतलब कहीं ना कहीं वो गलत था, और तो उस चीज़ को कौन झेल पाता? अगर उन्होंने मुझे मारा, अगर उस वक्त हम चाहते, आपको बहुत ग्लानि लगा होगा कि भाई इतने लोगों के बीच में मेरी गलती क्या है, मैं तो छुड़ाने जा रही हूँ, इसने मेरे पर हाथ क्यों उठाया? एक महिला हूँ मैं, लोग समाज मुझे देखते हैं, और जिस तरीके से मेरे मतलब फिर एक द्रौपदी का चीरहरण किस तरीके से देखती हैं? जब हम एक सशक्त महिला हैं, दूसरे के न्याय, सशक्त महिला के भी आंखों में आंसू। हाँ, जब हम दूसरे के न्याय के लिए लड़ते हैं, और
अगर मेरे साथ ऐसा स्थिति, मैं अपने लिए नहीं सोच पा रही हूँ, वास्तविकता बता रही हूँ, मैं माँ कसम बोल रही हूँ, अपने पिता का कसम बोल रही हूँ कि जब मैं इतनी सशक्त हूँ और मैं दूसरे के न्याय के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ, और उस महिला के साथ जब गलत हो रहा है तो जो दबी हैं, जो कुचली हैं, जो अपने पति के सामने, अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने, अपने समाज के सामने बोल नहीं पाती, तो उनके साथ ये पुरुष लोग क्या करते होंगे? जो पुरुष ने मुझे मारा वो क्या करता होगा अन्य के साथ? तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने गुंडे पाल रखे, ये तो मानसिकता दिखा दे। बीजेपी क्या करेंगे? तो अब किसी वो मंडल किसी अध्यक्ष को मारपीट करना हो, किसी को जिसकी मानसिकता ही ऐसी है, जो अपनी फैमिली अपनी महिलाओं को भी वो मारते पीटते होंगे, तो उसमें तो बीजेपी ने नहीं कहा कि भाई आप जाइए, किसी नेता तो नहीं कहा कि जाइए आप खुशबू पाठक को मार के आइए। उतने में तो सिर्फ एक शख्स ने आपका अपमान किया ना? एक शख्स ने नहीं अपमान किया, वहाँ पर युवा अध्यक्ष था। कौन थे वो युवा अध्यक्ष? जितेंद्र में भी शायद उसका नाम था। हाँ। वो वही था। फिर से जो पूर्व प्रत्याशी बंटी अभिषेक था, हाँ। वो भी वो भी किडजी स्कूल के पास शूटिंग कर रहा था, वो भी हाथ दिखा रहा था। तो एक अगर शख्स गलती करता है तो समझ में आता कि चलो मन चला है, लेकिन वहाँ पर सब लोग हुड़दंगे कर रहे थे। अगर आप वीडियो को देखिएगा, मैं वो वीडियो चलाऊंगी, तो मैं अकेली थी। आप अकेली? अब मैं अकेली लड़की थी और मेरे चारों तरफ बीजेपी के गुंडे लगे हुए थे। वो भी हाथ दे देकर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ मीडिया कर्मियों ने भी उनसे बोला कि लड़की है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बोलती है कि महिला का सम्मान किया जाता है, लेकिन पुलिस को मारा गया है। बीजेपी वाले यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं खुद से, कोई बीजेपी वाले वोटिंग करवा रहे हैं खुद से, और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तब तक देख रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पर उन्हें मारा जा रहा है। मैं जैसे ही यहाँ छुड़वाने के लिए मुझे भी मार दिया गया, सब आप लोग देख रहे हैं। वो लोग संख्या बहुत ज्यादा थी, आपकी संख्या कम थी। हाँ, हमारी संख्या। आपको मारा गया उस समय आपके पास कोई शब्द नहीं होगा, आप क्या नहीं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो। मैं हाथ जोड़ रही थी कि मैं यहाँ से कैसे भी बच जाऊँ। मैं बार बार, आप वीडियो को देखिएगा, हाँ डर बिल्कुल। कोई एक महिला है और उसके पीछे इतने सारे लोग लगेंगे तो कोई भी इंसान डरेगा, जबकि मैं डरने वाली नहीं हूँ। आपने देखा कि मैं 9 दिन बेऊर जेल रहकर आई हूँ। प्रशासन के साथ मेरा हमेशा तानाशाही चलते रहता है। छात्रों के मुद्दे पर मैं लड़ती रहती हूँ और मैं हर दिन भीड़ का, क्राउड का सामना करती हूँ, लीड करती हूँ छात्रों। अभी भी गुस्सा है मन में? बहुत गुस्सा, क्योंकि एक महिला हूँ मैं, और किसी ने अगर ऐसे टच भी किया तो बहुत दिन तक याद रहता है कि किसी ने मुझे टच किया। उसने भरे मतलब बाजार में अगर एक थप्पड़ जरा तो ये कितना आपको टिस कर रहा है? एक महिला होने के नाते, चूंकि मैं एक महिला हूँ। जो आग अंदर है वो कहीं ना कहीं आग है। सोने में वो ख्वाब में भी आता होगा कि उसने मुझे क्यों छुआ। मैं उस दिन खुद के काबू में नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तब तक मेरे अध्यक्ष का गिरफ्तारी हो चुका था, तो इसलिए 10 मिनट के लिए 1 घंटा 2 घंटा जो भी था तो उस पर मेरा दिमाग चला गया था। लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तारी से मतलब उनको डिटेन किया गया था, वो छूटे, फिर मेरा दिमाग काम किया कि मेरे ऊपर एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। और हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं मेरा बहुत सपोर्ट किया। और बहुत क्या चाहती हूँ, जिस शख्स ने आपका अपमान किया, जिस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की, और वो सीन शायद पूरे भारत ने भी देखा होगा कि किस तरीके से एक महिला को सड़कों पे पीटना, ये आप क्या चाहती हैं कि कैसे न्याय मिले आपको? मैं इतिहास में जो अभी वर्तमान समय में महिलाएं राजनीति कर रही हैं, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, तो इन लोगों के बारे में मैंने सुना था। जब पहली बार मैं विधानसभा का नामांकन कर रही थी, तो मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ कि पापा मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित चेहरा है अपने क्षेत्र के लिए। तो मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि राजनीति में गालियाँ पड़ती है और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं पहले ही अपने घर वालों से बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती है वो बात अलग है। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना हुआ था तो मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि वो महिला को शुरू से सताया गया है। तो अगर मेरा बात रहता तो हम छोड़ देते कि, क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। मुझे ऐसा पढ़ने का इतना शौक था कि मेरे बड़े भाई को मेरे पिता ने दिल्ली नहीं भेजा था, क्योंकि उसको भी बहुत शौक था। लेकिन हम अपने माँ बाप के चाहते औलाद थे, तो हर बात को मेरे पिता मानते थे। तो उन्हें, और वो था भी मेरे में,
कुछ करने का जज्बा, तो इसलिए मेरे आज तक मेरे पिता ने बहुत सपोर्ट किया हर मामले में। तो जब हम दिल्ली से वापसी आए तो दो मेरा और मेरे छोटे भाई का रिज़ल्ट आया था। तो EWS को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, और तो इसलिए और 300 समथिंग बच्चों को छांट दिया गया था। वही मैंने पहला आंदोलन किया कि आज हम छट गए, कल 21,000 समथिंग वैकेंसी, इतने बच्चे छटने वाले, इससे अच्छा है कि हम आंदोलन करें